चलिए अब यहाँ ध्यान दो, चाल किसे कहते हैं? चाल को इंग्लिश में स्पीड बोलते हैं, तो चाल किसे कहते हैं बताइए? क्या विषय साइंस में भौतिकी लिख देते हैं या विज्ञान ही लिख देते हैं यहाँ। चाल किसे कहते हैं बताइए? अरे साइकिल की चाल होती है, मोटरसाइकिल की चाल होती है, पैदल चलता है उसका भी चाल होता है, रेलगाड़ी की चाल होती है, उससे ज़्यादा हवाई जहाज की चाल होती है। तो चाल तो समझ रहा है, तो फिर कैसे उसको डिफाइन कैसे करेंगे, परिभाषा के रूप में कैसे कहेंगे? हाँ बोलो। हाँ हाँ बहुत अच्छा। समय के साथ जो दूरी तय की जाती है उसको चाल कहते हैं। बहुत अच्छा। जैसे समय के साथ दूरी, इसको ऐसे बोलेंगे कि इकाई समय में, वही हुआ समय के साथ। इकाई का मतलब हुआ वह 1 घंटा में करे, 2 घंटा में करे या 5 मिनट में करे, नहीं, इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इस तरह भी बोल सकते हैं हम। तो इसमें अगर हम कह रहे हैं कि इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, तो इकाई समय में किस दिशा में तय की गई दूरी को चाल कहेंगे? यहां एक प्रश्न आता है कि चाल में दिशा है, चाल में दिशा होता है? दिशा नहीं होता है। वह कह रहा है कि इकाई समय में या समय के साथ, तो समय के साथ दूरी तो किसी दिशा में तय की जा सकती है, इसलिए चाल में क्या है? दिशा नहीं है। चाल में दिशा नहीं है। तो आप सदिश सदिश पढ़े हैं, तो सदिश राशि किसे कहते हैं बताओ? सदिश राशि किसे कहते हैं? थोड़ा सा अधूरा है, और कोई? सदिश राशि किसे कहते हैं? जिसमें दिशा और परिमाण, परिमाण का मतलब होता है मात्रा, जिसमें दिशा और परिमाण, परिणाम नहीं, परिमाण और परिणाम में अंतर होता है। अच्छा ये बताओ तो, ये परिणाम मीन्स क्या हो गया? ये रिजल्ट हो गया, और ये परिमाण हो गया, परिमाण का मतलब मात्रा, एटीट्यूड, ठीक है। तो यहां देखिए परिणाम और परिमाण दोनों में अंतर होता है, तो जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो वह क्या कहलाता है? सदिश राशि कहलाता है। तो चाल में परिमाण है कि नहीं? परिमाण समझ रहे हैं? जैसे 5 मिनट में अगर 250 मीटर दूरी तय किया, तो 250 मीटर यहाँ क्या हो जाएगा? दूरी, यानी परिमाण, वह क्या हो जाएगा? परिमाण हो जाएगा। लेकिन दिशा इसमें नहीं है, नहीं, तो चाल में सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, इसलिए चाल कौन राशि हो गया? अदिश राशि। कंफर्म हो गया तू? नहीं। अब देखिए वेग, अब वेग आता है, बोलो वेग किसे कहते हैं? वेग क्या होता है? वेग, वेलोसिटी क्या होता है? बोलिए। एक और चीज छूट गया है उसमें, चाल का मात्रक, चाल का एसआई मात्रक क्या होता है? हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मीटर प्रति सेकेंड। अब वेग बताइए, वेग जानते हैं? बोलो। बहुत अच्छा, तो दर नहीं, किसी खास दिशा में इकाई समय में जो समय दिया गया रहेगा उसमें तय की गई दूरी वेग कहलाती है। बहुत अच्छा। इसमें वेग में ये कंफर्म कर दी कि दिशा होता है, दिशा होता है, वह निश्चित दिशा होता है, खास, यानी अगर पूरब चलना है तो पूरब ही, यदि पश्चिम चलना है तो पश्चिम ही, उत्तर चलना है तो उत्तर ही। तो चाल में आप क्या देखे हैं कि चाल में दिशा नहीं होती है और वेग में दिशा होती है। चाल में भी परिमाण था और वेग में भी परिमाण है।
तो क्या है, दोनों में अंतर क्या है कि चाल में दिशा नहीं है तो चाल अदिश राशि, और वेग में परिमाण और दिशा दोनों हैं, इसलिए वेग क्या है, सदिश राशि। तो जैसे रेलगाड़ी चलती है तो रेलगाड़ी उसकी जो चलती है उसको क्या कहेंगे, चाल की वेग, वेग कैसे कहेंगे, वो तो पटरी यहाँ से स्ट्रेट है, फिर वहां जाके इधर मुड़ जाएगा, फिर इधर मुड़ जाएगा, तो उसका दिशा क्या होता है, बदलते जाता है। नहीं, जिसका दिशा नहीं बदलेगा तब ना वेग कहलाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? वेग के लिए दिशा क्या होना चाहिए, फिक्स, निश्चित दिशा, खास दिशा, उस दिशा से वह दूसरे दिशा में नहीं मुड़ेगा। और चाल का मतलब है किसी दिशा में वह मुड़ जाएगा। तो वेग कौन राशि है, वेग हो गया सदिश राशि, अर्थात जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं वे क्या कहलाते हैं, सदिश राशि कहलाता है। वेग का ऐसा ही मात्रक भी क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। नहीं, अब चाल बराबर क्या होता है, चाल निकालना हो तो क्या करेंगे, बोलो जोर से, हाँ, दूरी बटा समय। चाल निकालने के लिए दूरी बटा समय, और वेग बराबर विस्थापन बटा समय। बहुत अच्छा, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। नहीं, विस्थापन भी क्या होता है, सदिश राशि होता है। विस्थापन क्या होता है, सदिश राशि। इस क्यों होता है सदिश, जानता है? अब आइए विस्थापन के बारे में, उसका परिभाषा कोई बताएगा, विस्थापन, हाँ, स्थान में परिवर्तन की दर को नहीं, गति किसे कहते हैं? विस्थापन जो है, स्थान में परिवर्तन तो होगा ही नहीं। तो यहां देखिए, थोड़ा सा कंफर्म हो लीजिए। हाँ, ये जैसे ये रास्ता है, क्या है, रास्ता है। मान लीजिए ये बिंदु है, बैठ जाओ लड़की, बैठो। ए बिंदु है, ठीक है, और ये बी बिंदु है। कोई ए बिंदु से चलकर कहाँ आता है, बी बिंदु पर, फिर बी बिंदु से कहाँ आ जाता है, सी बिंदु पर। तो यह कहा जाए कि यहां से जो चला, ए बिंदु से चलना प्रारंभ किया है, तो सी बिंदु तक चलने में मतलब कितनी दूरी तय की है। तो दूरी क्या मतलब क्या होता है, रास्ते की लंबाई। जैसे यह इस रास्ते आया है यहां, तो यहां से यह दूरी है और यह दूरी है। तो अगर सी बिंदु तक जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए बी जोड़ बी सी। दूरी कितना हो जाएगा इसमें दूरी कितना हो जाएगा, ए बी, यानी ए बी अगर यहां दे दिया है कि 5 मीटर या सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और यह है 15 सेंटीमीटर, नहीं, तो दूरी क्या हो जाएगा, ए बी जोड़ बी सी, यानी ए बी की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और बी सी की लंबाई कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो टोटल कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, 20 cm, ठीक है। तो यह हो गया क्या, दूरी। लेकिन इसमें विस्थापन कहा जाए, हाँ वेरी गुड, विस्थापन जो हो गया, यहां से सीधा स्ट्रेट, ये थोड़ा सा ये रुको, यहां आ गया, नहीं, यहां से यहां जो इसकी दूरी है, जिसको हम लोग एयर से जैसे मापते हैं, ऊपर से ऊपर ही, नहीं, स्ट्रेट सीधा, तो यह जो दूरी है यह क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। तो इसमें भी दिशा क्या होती है, फिक्स होती है। तो इसमें दिशा भी फिक्स है और परिमाण भी फिक्स है। तो इसमें अगर ये विस्थापन पूछा जाएगा कि ये ए बिंदु से जो चलना शुरू किया है, तो पहले बी बिंदु पर गया है, बी से सी पर गया है, तो दूरी पूछा जाएगा तो ए बी जोड़ बी सी। अब विस्थापन पूछा जाएगा तो ए सी की लंबाई। यहां विस्थापन क्या हो जाएगा, ए सी की लंबाई। यह क्या हो गया, विस्थापन हो गया। तो आपको दूरी और विस्थापन में अंतर समझ में आ रहा है। दूरी में क्या होता है, दिशा नहीं होता है, इसमें दिशा है,
चूंकि यहां से इस दिशा में आई, पुनः इस दिशा में मुड़ गई, तो दूरी कौन राशि हो जाएगा? अदिश राशि। और विस्थापन क्या हो जाएगा? सदिश राशि। अब आइए त्वरण, क्या? एक्सेलरेशन। त्वरण कोई समझता है? बताइए। हाँ बोलो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को, नहीं तो सीधे बोलेंगे कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो इसको समझा कैसे सकते हैं? त्वरण को कैसे बताएंगे आप किसी को कि वेग में परिवर्तन कैसे होता है, कैसे परिवर्तन होता है? अब देख लीजिए, जान रहा है बोलने में हिचकिचाहट है। किसी गाड़ी की चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहां चाल होगा कि वेग होगा? वेग। त्वरण जो है वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं, चाल में परिवर्तन की दर को नहीं कहते हैं। कंफ्यूज नहीं ना है? यहां क्या होगा, ये गाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटा वेग हो जाएगा, ये निश्चित दिशा हो जाएगा। तो ये चलना शुरू किया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो इसको बोलेंगे प्रारंभिक वेग ना, प्रारंभिक वेग। और यह बाद में जो इसका वेग हो गया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कब? 1 घंटा वो चला है 20 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से, दूसरा घंटा उसका वेग कितना हो गया है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें आप बदलाव देख रहे हैं? क्या बदलाव देख रहे हैं? चूंकि दूसरे घंटा में इसका वेग तो बदल गया, पहले 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलता था, अब दूसरे घंटा उसका क्या हो गया वेग? 50 किलोमीटर। तो वेग में परिवर्तन हुआ कि नहीं? वेग में परिवर्तन हुआ। कितना परिवर्तन हुआ? 30 किलोमीटर। और समय कितना? 1 घंटा। यानी पहला घंटा ये है और ये दूसरा घंटा है, तो 2 घंटा 1, यानी 1 घंटा में इसके वेग में कितना परिवर्तन हुआ? 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा इसका क्या हो गया? त्वरण हो गया। त्वरण नहीं समझ में आया? वेग में परिवर्तन की दर, तो यहां वेग का मतलब 20 किलोमीटर स्पीड से कोई गाड़ी वेग से चलना शुरू किया, 1 घंटा 20 किलोमीटर वेग से ही वह चला, दूसरे घंटा उसका वेग बढ़ा दिया, वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चलना शुरू किया। तो वेग देख रहे हैं कि पहले घंटा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा था, अब कर दिया कितना? वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ परिवर्तन तो नजर आ रहा है, 20 किलोमीटर से कहाँ चला गया वो? 50 किलोमीटर पर। तो परिवर्तन घटा देंगे अंतिम वेग। सूत्र क्या होता है त्वरण का? देख लीजिए, त्वरण इक्वल क्या हो जाएगा? अंतिम वेग। यानी अंतिम वेग कितना है उसका? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लिखेंगे 50 किलोमीटर प्रति, यहां लिखो 50 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग कितना था? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। यानी यहां घंटा है, यहां भी प्रति बाटा में घंटा है, तो ये क्या हो जाएगा? 50, ये हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। चूंकि पहला घंटा में ये है और दूसरा घंटा में ये है, नहीं तो दर जो है यानी घंटा में, यहाँ परिवर्तन कितना हुआ इसमें? 30 किलोमीटर। कितना समय में? 1 घंटा में। और यही क्या हो गया? इसका त्वरण हो गया। तो त्वरण समझे कि नहीं आप लोग, ये बताइए। त्वरण में प्रारंभिक वेग से ज्यादा अंतिम वेग होगा तो पॉजिटिव आता है इसका परिवर्तन, यहाँ माइनस का चिन्ह नहीं ना है, तब यह त्वरण कहलाता है। इसमें एक और चीज है, वह होता है मंदन। क्या कहलाता है?
मंदन। तो मंदन देखिए कैसे होता है। देखिए अब हमको समझना है क्या, मंदन, रिटार्डेशन। तो त्वरण में क्या हुआ है, वेग में परिवर्तन का दर जो आया है वह धनात्मक आया है, और इसमें क्या होगा, ऋणात्मक। बहुत अच्छा। यानी मान लीजिए प्रारंभिक वेग है उसका 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा में। अच्छा, और उसका अंतिम वेग कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां देखिए प्रारंभिक वेग 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और अंतिम वेग, तो इसका तो ह्रास हो गया। ह्रास समझते हैं, कम हो गया, वेग कम हो गया। गाड़ी का जो वेग पहले घंटा था 20 किलोमीटर, वह दूसरे घंटा कितना हो गया, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ जो हम त्वरण निकालेंगे, यहाँ जो हम त्वरण निकालेंगे तो यही ना लिखते हैं, अंतिम वेग घटाओ प्रारंभिक वेग बटा समय। नहीं तो क्या हो जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा घटाओ 20 किलोमीटर प्रति घंटा इक्वल -5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऋणात्मक त्वरण को, ऋणात्मक त्वरण हो गया यहाँ। तो ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। मंदन समझ में आया। ऋणात्मक त्वरण जब हम निकालेंगे और वह ऋणात्मक आ जाएगा तब उसको हम क्या कहेंगे, मंदन कहेंगे। चलिए।